इस वक्त हम न्यू रंजीत नगर में मौजूद हैं। आप तो देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से तो पूरी दुनिया जूझ रही है और ये हल्के हल्के ने पाँव पसारे जा रहा है। लॉकडाउन भी खुल चुका है लेकिन केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। न्यू रंजीत नगर में मस्जिद के पास बिल्कुल मौजूद हैं। यहाँ पर एक साहब से हम मुलाकात करने आए हैं कि उनके सिलसिले में हॉस्पिटल में क्या गुजर रही है, लोगों पे किस तरह से हालात हो रहे हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है जी। मैं यहाँ पर रहता हूँ। मेरे चाचा जी हैं यहाँ पर। वो अभी 3 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। हम उनको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर किसी भी डॉक्टर ने हमें एडमिट नहीं करा। बाद में हम गंगाराम जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट होगी, इनका टेस्ट होगा और आप ज़्यादा जो है इनकी वो करा लो, जांच करा लो। कोरोना निकला क्या उन्हें? नहीं, उन्हें कोरोना नहीं निकला। 4500 रुपये उन्होंने हमसे लिए और निगेटिव है, कोई ऐसी वो नहीं है। फिर उनके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ जगह नहीं है, आप जो है ना NGS ले जाओ, वहाँ पर आपको बेड मिल जाएगा। अच्छा। हमने वहाँ लेके गए साहब, वहाँ पर डॉक्टर ने एडमिट तो कर लिया लेकिन उसके बाद वो देखने नहीं आए। कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, सारे जूनियर थे। जूनियर लगे हुए थे। हम बड़ा रिक्वेस्ट करते रहे, आप किसी को दिखा लो, हमारे मरीज़ बड़ा परेशान है, इनका सांस की प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी वो नहीं है। गंगाराम की हमने उनको रिपोर्ट दिखाई, निगेटिव है, सारी बात उनको हमने बताई पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं था वहाँ पर। अच्छा, अभी वो हैं या अब वो ख़त्म हो चुके हैं जी और हमने उनको दिल्ली गेट दफना दिया गया। यहाँ मौजूद है? यहाँ उनका बेटा मौजूद है अंदर। आप बेटे को से उनसे बात कर सकते हैं। काफ़ी दुख है। देखिए, इनका ये कहना है कि जबकि कोरोना की रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई थी, उसके बावजूद मामूली से इन्फेक्शन था, उसमें गए थे। ये इनके साथ इनके साहबजादे मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोइन अख्तर है। मैं रंजीत नगर में रहता हूँ। अच्छा। मेरा वालिद साहब का नाम मुबीन अहमद है। 1 तारीख को मेरा वालिद साहब को हल्का बुखार था, जिसकी वजह से हमने 3 तारीख को उनको कोरोना का टेस्ट कराया गंगाराम हॉस्पिटल में। उनकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई, जिसके बिहाफ पे हम MGS हॉस्पिटल गए। MGS हॉस्पिटल वालों ने उनको एडमिट कर लिया 5 तारीख को 9:19 पे। जब उनको 5 तारीख को 9:19 पे एडमिट कर लिया तो 6 तारीख को उन्होंने हमें नहीं मिलने दिया, बस 10 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से मिलने दिया। रात को 10:30 बजे पापा का फ़ोन आया कि मुझे उल्टी हो गई है, इन्होंने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, मुझे यहाँ से निकाल लो और यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ICU का एक जूनियर डॉक्टर था, उसने हमसे कहा, हमें बाहर बुला लिया, हमें एक्सरे दिखाया। एक्सरे में उसने हमें दिखाया कि आपके पापा के लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, ये धीरे धीरे ठीक होंगे, आपके पापा बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और जब तक हम फ़ोन ना करें आप हॉस्पिटल में मत आना और आपके पापा धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं थे? कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। जिसके हाथ में, संजय शर्मा के हाथ में जो केस था, वो एक बार भी पापा से मिलने विजिट पे नहीं आए और वो हमसे यही कहते रहे कि ठीक हो जाएंगे, जितने भी जूनियर डॉक्टर थे वो यही कहते रहे कि ठीक हो जाएंगे। जो इलाज यहाँ हो रहा है और हॉस्पिटल में भी यही होगा। हम कोई भगवान नहीं है, कोई खुदा नहीं है जो यहाँ एकदम इनको ठीक कर देंगे। आपकी उम्र 30 साल है, उनकी 60 साल है, ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने कोई इलाज नहीं करा, कोई नहीं देखा। संजय शर्मा एक बार भी विजिट पे नहीं आए। और 10 तारीख को जब मैं संजय शर्मा जी से मिला, संजय शर्मा जी ने मुझसे ये कहा, मैंने उनसे कहा कि मेरे पापा की हालत कैसी है, तो उन्होंने बोला आपके पापा का जो इन्फेक्शन है वो कम हो गया है, 1-2 दिन में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर हॉस्पिटल में मैं गया, हॉस्पिटल के गार्ड ने मुझसे कहा कि आपके पापा की हालत ठीक नहीं है और इनको आप किस डॉक्टर को दिखा रहा हूँ? मैंने संजय शर्मा को दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा वो तो उस चेस्ट के डॉक्टर है ही नहीं, वो तो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर चेंज करो या कहीं और ले जाओ, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं ICU के डॉक्टर से मिला। ICU के डॉक्टर ने मुझे सारी उस हॉस्पिटल की असलियत बताई। उस डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा की हालत जो है बहुत सीरियस है। मैंने कहा संजय शर्मा जी तो बोलते हैं कि वो 1-2 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे, आप बोल रहे हो सीरियस है। वो कहने लगे इस हॉस्पिटल का यही धंधा है और क्या नाम है जो है यहाँ पे यही होता है, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल में नौकरी करना पसंद नहीं करता हूँ और मुझे सुबह 8 बजे तक का आप टाइम दो, मैं इनकी सारी स्टडी करूँगा रिपोर्ट और आपको सुबह 8 बजे बता दूँगा, आप इनको यहाँ से ले जाना। मैं जब भी BL कपूर गया, BL कपूर में मैंने वहाँ पे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी बेड के लिए और वहाँ बेड का इंतज़ाम हो गया। जब भी उसी हॉस्पिटल के ICU डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि आपके पापा को वेंटिलेटर पे वो हार्ट अटैक आया है, जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ पे गया रात को 11:30 बजे, तो पापा को वेंटिलेटर पे रख दिया था। मैंने उनसे पूछा कि सर अब क्या होगा? उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता,
आप ये 6 दिन से क्या कर रहे थे? मैंने बोला सर 6 दिन से मैं इनको दिखा रहा था, ये 6 दिन से यही कह रहे थे कि धीरे धीरे ठीक होंगे, धीरे धीरे ठीक होंगे। इन्होंने ये कुछ भी नहीं बताया कि आपके पापा की हालत सीरियस है या कोई भी बात है। इन्होंने हमें धोखे में रखा। पहले ही मतलब BL कपूर ले जाने से पहले ही वो एक्सपायर हो गए। BL कपूर ले जाने से पहले ही वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया, और रात को जब हार्ट अटैक आया तो इन्होंने हमें उनसे नहीं मिलने दिया, और इन्होंने हमसे ये कहा कि हमने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया है। और संजय शर्मा जिनके हाथ में केस था, वो ICU के डॉक्टर ने रात को भी फ़ोन करा, लेकिन वो उस टाइम भी नहीं आए। मैंने उनसे बोला सर उनको बुलाओ, उन्होंने बोला वो सुबह आएंगे। उस डॉक्टर ने हमसे ये कहा कि आप अभी चले जाओ और सुबह आ जाना। मैंने बोला सर मेरा पापा तो वेंटिलेटर में, मैं कैसे जाऊँ? उन्होंने बोला आप अभी चले जाओ, मैं उनसे सुबह बात करूँगा। जब मैं सुबह आया तो संजय शर्मा जी से उन डॉक्टर की बात हुई, और उन डॉक्टर ने उससे बात करी कि आपने ये क्या केस बिगाड़ दिया, उसी डॉक्टर ने, ICU के डॉक्टर ने। और 6 दिन से ये था, इतना केस नहीं बिगड़ना चाहिए था जितना केस बिगड़ गया। तो वो कह के चले गए। जब वो कह के चले गए, संजय शर्मा ICU में गए और 10 मिनट बाद हमें बुलाया, और हम वहाँ पे फिर ये एक्टिंग इस तरीके से माहौल बना दिया जैसे फिल्मी माहौल होता है। हाथों से चेस्ट को प्रेस करने लगे, शॉट देने लगे, कोई कैंची लेने भाग रहा है, कोई इंजेक्शन लेने भाग रहा है, कोई टॉर्च लेके भाग रहा है। इस तरीके से माहौल बना दिया कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा। वहाँ के हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं सबका यही कहना है, वहाँ पे एक टेस्ट किया गया है 10,000 का, वो कोरोना का टेस्ट है। क्या चीज़ है ये मेरी गंगाराम की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट ये गंगाराम की रिपोर्ट है जो मैंने 3 तारीख को वहाँ कराई थी। 5 तारीख को ये रिपोर्ट मिली थी, जो रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। इसके बिहाफ पे मैं MGS हॉस्पिटल गया था, उन्होंने उन पापा को एडमिट कर लिया। अब इन्होंने जो है एक 10,000 रुपये का बिल बनाया है, ये बनाया है कोविड का, जबकि ये टेस्ट वहाँ पे ये हुआ ही नहीं है, ये टेस्ट वहाँ पे हुआ ही नहीं है। और ये संजय शर्मा जो है ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ये लिखा हुआ भी है, हाँ, मेडिसिन डॉक्टर लिखा हुआ, ये मेडिसिन डॉक्टर, ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ये कोविड का टेस्ट नहीं करते। ये चीज़ वहाँ के डॉक्टर ने खुद ने बताई है, ये बिल जो है ये फर्जी बिल है। हाँ। और अगर ये बिल भी है तो इसकी रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने हमें। और ये अगर टेस्ट भी किया तो 4500 का टेस्ट होता है, 10,000 का टेस्ट होता ही नहीं है। तो हमारे साथ बहुत बड़ा जो धोखा किया गया है, और मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारे साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो, और इस हॉस्पिटल के खिलाफ और संजय शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और देखिए इनका ये कहना है कि हॉस्पिटलों में टोटल जो है इनके उन लोग मरीजों को नहीं देख रहे, हर आदमी, और बड़े डॉक्टर तो आ ही नहीं रहे। डॉक्टर किसी भी मेडिसिन का डॉक्टर है, किसी को भी इलाज कर रहा है, जूनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, और इसके खिलाफ कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। जब उन्होंने नेगेटिव टेस्ट करा रखा था और वो कोरोना नेगेटिव आया था, और उसके उन्होंने दिखाया भी था, इसी बेवाओं पे एडमिट किया था, उसके बावजूद 10,000 का कोविड का बिल लगाया है, जबकि 4,500 का बिल होता है। इनका ये कहना है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, हमने जो परेशानी उठाई है उस दूसरे लोगों को ना उठाई जाए, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो भी इसमें है लोग उनके खिलाफ FIR हो। काफ़ी हमारे साथ एक साहब और जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर आपका नाम? मुख्तार अहमद नाम मेरा। सर भाई आप यहाँ रहते हैं, अच्छी तरह से सबको जानते हैं, और ये जो इन बच्चों के साथ हुआ, इनके वालिद साहब गुजर गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है जो हॉस्पिटलों की लापरवाही है? ऐसा है, वालिद साहब इनके ठीक थे, थोड़ी सी सांस की शिकायत थी, बिल्कुल ठीक गए थे, और जाकर एडमिट कर कर उनको ICU में डाल दिया। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। गवर्नमेंट ये कानून बना देती है कि अगर डॉक्टर से कोई बदतमीजी करेगा तो उससे मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसको जेल भेज देंगे। और ये डॉक्टर लापरवाही करते हैं, आदमी को जान कर मार देते हैं, देखने भी नहीं आते, वार्ड में नहीं आ रहा है, दवाइयाँ नहीं दे रहा है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कानून बनना चाहिए? इनको क्यों नहीं जेल जाना चाहिए? इनके ऊपर क्यों नहीं FIR लॉन्च होनी चाहिए? ये क्यों नहीं गवर्नमेंट करती? गवर्नमेंट इनका बचाव कर लेती है, ये बैठे रहते हैं, मरीज मर रहा है। अभी JP पंत की रिपोर्ट चल रही थी NDTV के ऊपर, तो उसके अंदर क्या हालत हुए? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करें, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी, सेंट्रल सरकार को भी, JP पंत को भी और बॉम्बे को भी, सबको नोटिस भेजे हैं। तो मेरा तो मानना ये है, जो डॉक्टर दूसरों की जान से खेल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। देखिए ऊपर वाले के बाद लोगों का डॉक्टर भी भरोसा होता है। अगर डॉक्टर ही इस वक्त मरीजों का साथ नहीं देगा, खुद डर कर बैठे हुए हैं, सीनियर डॉक्टर तो बता रहे हैं कि आ ही नहीं रहे, जूनियर डॉक्टर ही देख रहे हैं, ये इन भाई ने भी बताया मुख्तार, और हम भी देख रहे हैं, लोग जो भी आ रहे हैं
कोविड से ही मर रहे हैं। अगर वो पहले करता तो निगेटिव होता, बाद मरने के बताते हैं कि पॉजिटिव हो गया, और उसकी आमतौर से रिपोर्ट भी नहीं जाती और सीधे ले जाके दफना दिया जाता है, या हिंदू होता तो उसको जला दिया जाता है। इस सिलसिले में डॉक्टरों के खिलाफ भी अगर कोई ऐसी बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो उनका पेशा है उससे तो कम से कम मुँह न मोड़े, लोगों को तसल्ली अगर डॉक्टर देता तो आधा मर्ज वैसे ही ठीक हो जाता है। और जो इन साहब के साथ हुआ आगे किसी के ना इसके खिलाफ कार्रवाई, और जो डॉक्टर इसको नहीं देख रहे तो गवर्नमेंट भी उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मेहताब अरकत के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।